Good morning, students. Today we will read rest of the lesson Attempt of Surgery. At the surgery, the household dogs surged around me. उस शल्य चिकित्सा कक्ष में घर के कुत्तों ने मुझे घेर लिया. Turkey looked down at the noisy pack with the dull eyes and when put down lay motionless. ट्रिकी ने उस बड़ी ही नीरस दृष्टि से जो वहाँ शोर मचा हुआ था उस समूह को देखा और जब उसे नीचे मैंने उसको देखा तो उसे कॉलिन के ऊपर बिल्कुल गतिहीन सा लग रहा था, यानी कोई मोशन ही नहीं थी. ऑन द कारपेट पर. The other dog, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे कुत्तों ने कुछ पल सूंघ कर निर्णय कर लिया कि वह एक अरुचिकर प्राणी है और उन्होंने उसकी अवहेलना कर दी. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने एक गर्म खुले संदूक के पास में एक जगह बना दी जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे. For 2 days, 2 दिनों तक I kept an eye on him. मैंने उसके ऊपर अपनी नज़र रखी. Giving him no food but plenty of water. उसको कोई भोजन नहीं दिया, बस केवल पानी दिया. At the end of the second day, और दूसरे दिन के एंड में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. उसने अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू किया. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगिन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन हिज यार्ड. और तीसरे दिन जब उसने अपने जो आसपास के आंगन के कुत्तों की आवाज़ सुनी तो थोड़ा बहुत ठुमकना शुरू कर दिया. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Turkey trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो ट्रिकी लुढ़कता हुआ बाहर आ गया और जो नाम की एक स्लेटी रंग की शिकारी कुत्ते और उसके साथियों ने उसको घेर लिया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. उसके बाद जो उसके लुढ़क कर उसका पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करने के बाद जो कुत्ते वहाँ से बगीचे में चले गए. Turkey followed them. Turkey ने भी उनका पीछा किया. Rolling slightly with his surplus fat. अपने उस फालतू की चर्बी के साथ धीरे धीरे उनके पीछे चलता गया. Later that day, I was present at feeding time. लेकिन उस दिन बाद में भोजन खिलाते समय मैं वहाँ उपस्थित था. I watched while Tristor slopped and the food into the bowls. जब ट्रिस्टो ने कटोरों में भोजन डाला तो मैं देख रहा था, निगरानी कर रहा था. There was the usual headlong rush followed by the sounds of the high-speed eating. आम तौर पर वह पहले की तरह भागा दौड़ी के बाद तेज़ गति से खाने की आवाज़ें आती थी. Every dog knew, हर कुत्ता जानता था, that if he fell behind the others, he was to have some competition for the last part of his meal. कि प्रत्येक कुत्ता ये बात जानता था कि यदि वह दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में उन सब से मुकाबला करना पड़ सकता था. As you can see picture at surgery. When they had finished, Turkey took a walk round the shining bowls, liking casually inside one or two of them. जब उन्होंने भोजन कर लिया तो ट्रिकी चमकदार कटोरों के चारों ओर घूमा और बस ऐसे अनायास ही एक या दो कटोरों को चाटने लगा. Next, an extra bowl was put out for him. अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया. And I was pleased to see him jostling his way towards it. और मैं ये देखकर प्रसन्न हुआ कि वह धक्के मारते हुए उनकी ओर, उसको कटोरे की ओर बढ़ रहा था.
फ्रॉम देन ऑन, और उसके उस दिन के बाद, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो सुधार था वो तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसका किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद डॉग्स, लेकिन वो पूरे दिन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, अपने जो मैत्रीपूर्ण कुत्तों की जो चीखें थी उनमें शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वह एकदम कुत्तों के साथ मित्रतापूर्वक गुत्थम गुथौलझता और उल्टा किए जाने, कुचले जाने और हर प्रकार के खेलों का वो आनंद लेता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अनलाइकली silky little object among the saggy crew, fighting like the tiger of his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. वह अब एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था, अर्थात दल का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था, और उन झबरेदार कुत्तों के रूप में उनसे भिन्न एक छोटी सी रेशमी वस्तु की तरह भोजन के समय वह अपने हिस्से के भोजन के लिए एक शेर की भांति लड़ता था और रात को मुर्गियों के बाड़े में चूहों का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में इसी प्रकार से कभी भोजन प्राप्त नहीं किया था। All the while, Mrs. Pumphrey heard annexually in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. सारा समय श्रीमती पंफ्रे अहाते में चिंतापूर्वक मंडराती रहती थी और नए समाचार प्राप्त करने के लिए दिन में दर्जनों बार फोन किया करती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मुझे प्राय उन प्रश्नों का सामना करना पड़ता था कि जैसे उसके सिरहाने नियमित रूप से बदले जाते हैं कि नहीं, उसने मौसम के हिसाब से कोट पहना है कि नहीं। मैं इन प्रकार के प्रश्नों की अवहेलना किया करता था। बट आई वॉज एबल टू टेल, मैं उन्हें केवल इतना बताने के योग्य होता था दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि उसका छोटा फेलो यानी उसका जो छोटा कुत्ता है वो खतरे से बाहर है एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और उसकी स्वास्थ्य में तीव्र गति से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। अब ये जो स्वास्थ्य लाभ है तेज गति से, इस शब्द ने मानो, स्वास्थ्य लाभ शब्द ने मानो श्रीमती पंफ्री पर ऐसा ज़्यादा प्रभाव डाल दिया। शी started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up tricky strength. उसने ट्रिकी की स्ट्रेंथ को पैदा करने के लिए एक समय में 2 दर्जन ताज़ा गोल अंडे लाने शुरू कर दिए। For a happy period of my partners and I had 2 eggs each for breakfast. मेरे सभी साथियों के लिए एक अच्छा समय था जब हमें नाश्ते में 2 अंडे लेने आरंभ कर दिए। When the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतल आनी शुरू हुई, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो परिवार की स्थिति वास्तविक संभवता का अर्थात भव्यता का पता चलना शुरू हो गया कि उनका परिवार कितना अमीर था, उसका भव्यता का पता चल गया। It was to enrich Tricky's blood, ये सब कुछ ट्रिकी खून में बढ़ाने के लिए था। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील। दोपहर का भोजन एक उत्सव की भांति बन गया था जिसमें 2 गिलास शराब भोजन से पहले और कई गिलास शराब भोजन के दौरान पी जाती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Turkey कॉन्स्टिट्यूशन। हम मुश्किल से ही विश्वास कर सके जब उसकी संपूर्ण शरीर रचना के लिए ब्रांडी आई। फॉर ए फ्यू नाइट्स द वाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड एंड इनहेल्ड एंड रिपेरेंटली ड्रंक। कई रातों तक शराब के दौर चलते रहे, उनकी भांप ली जाती रही और उन्हें सम्मानपूर्वक पिया जाता रहा।
They were days of deep contents, starting well with extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वो दिन बड़े गहरे संतोष के थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसको सुधार हुआ और दोपहर में शराब के साथ और रात को आग के पास बैठकर ब्रंडी पीने के साथ समाप्त होता था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. Questions भी है guys. This is on textual questions. Why is a temptation to keep Tricky on as a permanent guest? अर्थात ये एक लालच था कि ट्रिकी को वहाँ एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्परी वाज सफरिंग एंड आई आफ्टर ए फोर्टनाइट, मैं जानता था कि मिसेस पम्परी पीड़ित है और एक पखवाड़े अर्थात 2 सप्ताह के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, मैं मजबूर हो गया उन्हें फ़ोन करने के लिए एंड टेल हर, और बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया था और वहाँ से ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में 30 फुट लंबी काले रंग की चमकदार कार उस सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा कक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। द चौफर ओपन द डोर, चालक था अर्थात ड्राइवर, उसने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस मोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं समझ गया कि श्रीमती पम्फ्री की आकृति कार के अंदर छिपी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उसके हाथ कसकर आगे बंधे हुए थे और उसके होठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, टू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, मुझे सच बताइए मिस्टर हैरियट, क्या वास्तव में वो पहले से बेटर है, अच्छा है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं अंदर जाऊंगा और उसको ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से निकल कर बगीचे में गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. कुत्तों का एक झुंड आंगन में तेज गति से चक्कर लगा रहा था और उनके बीच में कान फटकारता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ छोटा ट्रिकी का सुनहरा रूप भी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्स एनिमल, 2 सप्ताह में ही वो लचीले अंगों से कठोर मांसपेशी वाला पशु बन गया था। He was keeping up well with the pack, stitching out in the great bounds. वो लंबी लंबी छलांग लगाने और समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था। His chest almost brushing the ground, उसकी छाती लगभग जमीन के साथ रगड़ खा रही थी। अर्थात जब कोई भी कुत्ता या कोई जानवर 4 पैर वाला ज़्यादा भागेगा, जैसे चीता भागता है, तो उसकी पैर लंबे खिंच जाते हैं और फिर जो चेस्ट वैसे लगती है जैसे धरती को छूने वाली हो। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं गलियारे के अंदर से उसे उठाकर घर के सामने ले आया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, चालक अभी भी कार का दरवाज़ा खोल कर पकड़े हुए था। व्हेन ट्रकी saw this, जब ट्रकी ने ये देखा, एज यू कैन सी द पिक, the misters, he took off from my arms and tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey lap. जब उसने एकदम से देखा तो वो उछलकर अपनी मालकिन की छलांग लगाई और मालकिन की गोद में जा गिरा। सी गेव ए स्टार्टल्ड, उसने एकदम से हैरान होकर उफ कहा, उफ, एंड देन हैड टू herself as the swarmed over her, licking her face and barking, और फिर अपनी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ गया था, उसके चेहरे को चाट रहा था, भौंक रहा था, बाकिंग।
During the excitement, I helped the chauffeur to bring out of the beds, toys, cushions, cords, balls, none of which had been used. उस उत्तेजना के दौरान ही मैंने बिस्तरों, खिलौनों, सिरहानों, कोटों और कटोरों को बाहर लाने में चालक की मदद की, जिनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था। As the car moved away, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंपरी leaned out of the window. मिसेस पंपरी ने खिड़की के बाहर की ओर झुकी। एंड टीयर्स शॉन इन हर आइज, आंसू उसकी आंखों से चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उसके होठ काँप रहे थे। और कहा, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, अरे श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो एक शल्य चिकित्सा की विजय है। अर्थात मिसेस पंपरी को लगा कि ये सब ऑपरेशन से, दवाइयों से, शल्य चिकित्सा से हुआ है। जो इतना फिट हुआ है उसको पता ही नहीं था कि ये वजन कम करने से, अर्थात डाइटिंग करने से और एक्सरसाइज करने से है। एज ही लेसन की तरह हमारे में से भी बहुत सारे आदमी, औरतें या बच्चे ये सोचते हैं जैसे फिट होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, जबकि है एक्चुअल में उल्टा। हमें खाना अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ चाहिए और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।